चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए केमिस्ट्री क्लास 12 का मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है। करेंगे इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से। देखते हैं क्या है हमारे पास। प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 सेकंड इनवर्स है। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक को प्रदर्शित करते हैं हम के से। के बराबर कितना दिया हुआ है 60 सेकंड इनवर्स। क्लियर। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता से 1/16 वह भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अभी प्रारंभिक सांद्रता की बात करते हैं। प्रारंभिक सांद्रता ए से प्रदर्शित करते हैं प्रारंभिक सांद्रता को। अब हम क्या लें, मान लिया इसने कहा है 1/16वां भाग रह जाता है। ठीक है, रह जाने में कितना समय लगेगा। फिलहाल हम प्रारंभिक सांद्रता कितनी ले ले, 1 ले ले, 1 मान सकते। ठीक है, 1 है प्रारंभिक सांद्रता 1। और a माइनस एक्स कितना हो जाएगा, कितना है, कितना दिया हुआ है 1/16। 1/16 कितना दिया हुआ है 1/16। ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में, 1/16वां भाग रह जाने में। ठीक है, यानी अंतिम बात होगी, अंतिम सांद्रता a माइनस एक्स। समझ रहे हो, 1/16। क्लियर है। ये क्या है प्रारंभिक सांद्रता 1, तो इस 1 का 16वां भाग यानी 1/16। ठीक है, भाग रह जाने में कितना समय लगेगा, टी का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, टी का। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है के बराबर क्या होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया को वेग स्थिरांक के लिए क्या 2.303 बटे टी log 10 a बटे a माइनस एक्स। अब इसमें मान रख देंगे भाई, के का मान कितना दिया हुआ है आपके पास 60 रख देंगे बराबर 2.303 टी हमें निकालना है। log a का मान 1 बटे a माइनस एक्स का 1/16। ये 16 कहाँ जाएगा ऊपर, तो क्या आएगा हमारे पास 60 बराबर 2.303 बटे टी log, ये 16 कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 16/1। क्लियर, यानी 16/1 यानी 16। अब 16 को क्या लिख सकते हैं हम, 60 बराबर 2.303 बटे टी log, 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। 16 क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 4 चौक 16। क्लियर। तो क्यों लिखा हमने पावर में, क्योंकि लॉन्ग का रूल है, ये जो पावर है ये इसके साथ गुणा में आ जाती है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसे 60 बराबर 2.303 बटे टी, ये कहाँ जाएगा 2 यहाँ पर, गुणा 2 गुणा log 4। ठीक है, ये 2 आ जाएगा गुणा में इसके साथ, और log 4 बचेगा ना, फिर ये 2 तो इधर आ गया गुणा में। ठीक है, पावर को नीचे उतार देता है, ये आपने देखा भी होगा log की प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब log 4 का मान कितना होता है 60 बराबर 2.303 बटे टी गुणा 2 गुणा log 4 का मान होता है 0.6020, तो लिख भी देंगे क्योंकि log 4 बराबर कितना होता है 0.6020। ठीक है, याद रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। चलिए अब इसकी 2 में गुणा करो और इसकी इसमें गुणा करो, इन तीनों की गुणा करो भाई। गुणा करके दिखाऊं या कर लोगे, चलो करके दिखा देता हूं मैं। पहले 2 की इसके साथ गुणा करते हैं, इसके साथ 0.6020 के साथ 2 की गुणा करेंगे। ठीक है, 0 2 दूनी 4, 2 0 0, 6 दूनी 12, कितने अंकों के बाद पॉइंट है 4 के, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो क्या आएगा 1.2040। 1.2040। अब इसकी 1.2040 किस में करेंगे, 1.2040 की किस में करेंगे, इसमें 2.303 में। ठीक है, करेंगे गुणा 3 0 0। ठीक है, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, फिर 1 3 दूनी 6, 3 एकम 3। ठीक है, गुणा 0 0 0। ठीक है,
4 है ना, 5 है, ठीक है, गुना गुना। अब फिर देखो 3 से करेंगे तो यही सेम वैल्यू आएगी ऊपर वाली, 0 2 1 6 3, ठीक है, क्लियर है ना? हाँ सही है। फिर गुना गुना गुना, अब क्या आएगा, 2 0 0, 2 चौक 8, 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, क्लियर है भाई? अब देखो 0 2 1 6 2 8, ये 8 और 1 9, 9 और 3 12 का 2 हासिल लगा 1 7, यहाँ 7, यहाँ 2, कितना आया, 3 अंकों के बाद तो यहाँ है पॉइंट, और 4 अंकों के बाद यहाँ है, तो 3 और 4 7, तो पॉइंट कितने अंकों के बाद लगेगा, 7 अंकों के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर लगेगा। तो क्या आया, मोटा मोटा सा मान लो, पॉइंट के बाद 2 अंक ले लो बस, तो क्या मान लेंगे, 2.77, तो यानी हमारे पास इनकी गुणा करने के बाद आया 2.77, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं इधर का साफ कर दूं तो ये 2.77 आ गया भाई, ठीक है, जिधर से मैंने साफ कर दिया तो लिख देंगे इसकी जगह 60 बराबर 2.77 बटे टी, ठीक है, इन तीनों की गुणा कर कितना आ गया, 2.77, क्लियर है? पहले हमने इसके 2 के साथ गुणा करी तो ये आया, अब इसके साथ इसकी गुणा करी तो ये आया, ठीक है। तो अब टी का मान हमें निकालना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, तो टी की 60 में करेंगे तो टी गुना 60 बराबर 2.77, ठीक है। अब टी बराबर क्या आ जाएगा, ये 60 कहाँ जाएगा, इसके नीचे, 2.77 बटे 60, क्लियर। अब क्या करेंगे, 2 अंकों के बाद है यहाँ पॉइंट, ठीक है, इसे हटा लेंगे और 2 जीरो नीचे बढ़ा लेंगे, तो क्या आ गया आपके पास, ही 277 बटे 6000, ठीक है। भाग करेंगे, करो 277 को 6 से 6000 से, ठीक है, करिए। तो अभी तो पता चलता ही नहीं, तो पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पर 0 बढ़ा दी, ठीक है, यहाँ पर 0 बढ़ा दी। अभी भी ये 6000 है, ये 2770 ही हुआ, फिर एक और 0 और लगानी पड़ेगी, फिर एक 0 और लगा दी, ठीक है। तो कहाँ पे चलेगा, अब देखो ये क्या बन गया, 27700, ये 6000 है, तो 6 × 18 6 चौक 24, 6 चौक 24, यानी 24000 पे चल जाएगा, 4 पे चल जाएगा, 24000, क्लियर। कितना बचेगा, 0 0 7, ये कितना बचेगा 3, ठीक है। अब फिर 0 बढ़ाओ, अब कहाँ पे चलेगा, अब ये बन गया 37000, अब कितना बन गया ये 37000, तो 37000 जब बन गए तो क्या लिखेंगे इसे, कहाँ पे चलेगा, अब 6 छंग 36, 6 छंग 36, 36 पर 6 पे चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 36000, क्लियर। तो कितना बचेगा आपके पास यहाँ 1000, क्लियर है भाई। तो बस यही छोड़ दो, यहाँ तक बहुत है। तो कितना आया हमारे पास, ये आ गया, कितना आया, इसे कहाँ लिखूं, यहाँ लिख दो भाई, देखो यहाँ लिख दूं, ये आया हमारे पास 0.046, ठीक है। अब इसे क्या लिखेंगे हम, इसे क्या लिख सकते हैं हम, अब जब हम पॉइंट यहाँ लेकर आएंगे तो 10 की पावर 1 बढ़ेगी माइनस की, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, सिंपल सी बात समझो, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पर लेकर आता हूँ 0 पॉइंट, अगर मैं इसे लिखूं 0.46 या 0.46, तो यहाँ पर क्या आएगा, 10 की पावर -1, ठीक है। जैसे ही हम पॉइंट को राइट हैंड की साइड बढ़ाकर चलते हैं तो माइनस की जो पावर है मैं बढ़ती चलेंगी, ठीक है, क्लियर। अब मैं अगर इस पॉइंट को यहाँ पर लिखूं या यहाँ पर लिख दूं तो क्या लिखा जाएगा, 10 की पावर -2, क्योंकि 2 पॉइंट हमने सरका दिए, एक यहाँ और एक यहाँ, तो 10 की पावर -2 लगेगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, 0 पॉइंट तो छोड़ दो, 4.6 गुना 10 की पावर -2, क्लियर, सेकंड आंसर, ठीक है। क्या हो गया, 0.2 सेकंड आंसर। स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।